अस्सलाम वालेकुम जी। अ, अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सब्जेक्ट में अब तक लीडरशिप थ्योरीज पढ़ चुके हैं और हम उसमें बिहेवियरल और ट्रेट थ्योरीज पढ़ चुके हैं। ओहायो एंड मिशिगन स्टडीज पढ़ चुके हैं। हम उसमें जो है कंटीजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हैं जो 3 हैं। फील्डर्स मॉडल पाथ को थ्योरी और एक और है वो हम पढ़ चुके हैं, और हम एलएमएक्स थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लीडरशिप की डिफरेंट टाइप्स। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे charismatic लीडरशिप। charismatic leadership, the term charismatic comes from charisma, that is a Greek word, means gift. Charismatic leadership is characterized by a person who is gifted with charisma. charisma का क्या मतलब है? जैसे ये एक इंसान के अंदर एक ऑरा होता है, एक उसकी खूबी होती है, एक उसका ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को उस इंसान की तरफ। इसको हम करिश्मा कहते हैं। और चूंकि ये चीज गॉड गिफ्टेड होती है, इसलिए इसके लिए हम करिश्मा का वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब है गिफ्ट ग्रीक में। तो करिश्मेटिक लीडरशिप से ये मुराद है कि कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज रखते हैं जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। खास तौर पे अगर हम लीडर्स से हट के बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, मॉडल्स, प्लेयर्स जिनका एक करिश्मा होता है, लोग उनके ऊपर मरते हैं, अ, और लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ जो है तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, और जैसे आपने देखा है बहुत सारी इस तरह की सेलिब्रिटीज होती हैं। उसके अलावा जब हम लीडर्स की तरफ आते हैं, अगर हम दुनिया के लीडर्स की बात करें, उनमें भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करें, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, जॉन एफ कैनेडी, उसे जेएफके कहते हैं। वो उसको कत्ल कर दिया गया था मेरे ख्याल 1961 या 1962 में। आज से वो 50-60 70 ईयर्स, कुछ 70 साल पहले की बात है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी। फिर पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड और बेनज़ीर भुट्टो और ये इस तरह के लीडर्स हैं जो कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज़ रखते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था। और भी इस तरह के लीडर्स हैं बड़े-बड़े जो कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज़ रखते हैं। तो हम इसको अब देखेंगे बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में कि जो करिश्मेटिक लीडर्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और वो किस तरह से अपने फॉलोअर्स को अ, उनसे वो ओबे करवा सकते हैं अपनी कमांड्स। तो इसकी 4 डायमेंशंस हैं करिश्मेटिक लीडरशिप की: अनकन्वेंशनल बिहेवियर, विजन, सेंसिटिविटी टू फॉलोअर्स एंड पर्सनल रिस्क। तो ये जो करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं, जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, जॉन एफ कैनेडी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मार्टिन लूथर किंग जो कि अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट का लीडर था बहुत बड़ा। फिर रोनाल्ड रेगन, वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट था शायद 1980 84 से 1988 तक मेरा ख्याल है। नहीं, शायद हाँ जी, 1984 से 1988 तक मेरा ख्याल है। इसके अलावा बिल क्लिंटन है, और ये जो मैरी के ऐश और स्टीव जॉब्स, ये इस तरह के लोग हैं जो कि करिश्मेटिक लीडर्स जिनको कहा जाता है। तो इनकी जो डायमेंशंस हैं वो अभी हमने देखा, ये हैं: विजन एंड आर्टिकुलेशन, पर्सनल रिस्क, सेंसिटिविटी टू फॉलो लीड्स एंड अनकन्वेंशनल बिहेवियर। अब जो करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक विज़न होता है जो कि सारे लीडर्स का ही होता है। वो एक ऐसा फ्यूचर आपके सामने प्रपोज़ करते हैं जो कि स्टेटस क्वो से बेटर है। जैसे ओबामा ने एक दिया था, स्लोगन दिया था कि चेंज का स्लोगन, और वो कुछ हद तक मतलब उसमें कामयाब भी हुआ। इसी तरह आप अगर देखें तो और बहुत सारे लीडर्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी और दुनिया की हिस्ट्री में भी। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसे फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हैं लोगों को कि जो उनके प्रेज़ेंट से बेहतर हो, और उस विज़न को वो दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। फिर दूसरा इसमें पॉइंट आता है पर्सनल रिस्क। तो चूँकि ये लीडर्स होते हैं, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कुछ ना कुछ दिखाना होता है, तो ये उसके लिए पर्सनल रिस्क लेने के लिए भी ये विलिंग होते हैं। तो
उसके लिए ये कुछ इस तरह के एक्ट्स भी करते हैं जो कि रिस्की हो सकते हैं, लेकिन ये अपने फॉलोअर्स को अ, अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के भी काम करते हैं। फिर सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स, ये फॉलोअर की नीड्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। उनके फॉलोअर्स की नीड्स को ये समझते हैं और उसके मुताबिक ये एक्ट करते हैं। जैसे भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान। अब वो नारा आज तक चल रहा है, मतलब उसकी डेथ को भी 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि वो ये समझ गया था कि हमारे पाकिस्तान में लोगों की बुनियादी ज़रूरत ये रोटी कपड़ा और मकान है। उसने ये वाला नारा दिया और ये नारा अभी तक चल रहा है आपके सामने। फिर है अनकन्वेंशनल बिहेवियर, तो ये जो करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं ये यूजुअली इस तरह के बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं जो कि अनकन्वेंशनल बिहेवियर होता है। तो ये चारों आप देख सकते हैं स्टेप्स जो करिस्मेटिक लीडरशिप की डेवलपमेंट में हैं। आर्टिकुलेट अ विजन, क्रिएट अ विजन स्टेटमेंट, क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज एंड डेमोंस्ट्रेट द विजन। तो ये हमने इनको पढ़ लिया है, आप इनको डिटेल से पढ़ें। उसके बाद आती है जी द डार्क साइड ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप। अब इसकी एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड क्या है? डार्क साइड ये है कि जो करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं अपने आप को जो लार्जर देन लाइफ समझते हैं, तो वो फिर बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं कि जो कि इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट में होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो जो भी करते हैं वो सही है और हर चीज़ उनको सर्व करने के लिए पैदा की गई है। तो फिर उस तरह की सिचुएशन में फिर वो एंगेज हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये एक पूरा मॉडल है। मैं पहले आपको उसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम एग्जिबिट 12.5 आपके सामने है, फुल रेंज ऑफ लीडरशिप मॉडल। इसमें आप देखें, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप नजर आ रही है। इस डायग्राम को पहले जरा हम गौर से अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। इसमें एक क्रॉस बना हुआ है, यानी कि इसमें दो वो पोल्स हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो एक्सिस हैं, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि उसके एक एंड पे एक्टिव है और दूसरे एंड पे पैसिव है, और जो वाई एक्सिस है उसके जो अपर एंड पे इफेक्टिव है और उसके लोअर एंड पे इनफेक्टिव है। और अब आप देखें तो इसके इसकी सेंटर में डिवाइड करने वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस है, उसके नीचे समझ लें कि जो येलो बॉक्सेस हैं 3 उसके नीचे हैं। मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है वो तो लाइन के तकरीबन मिड में है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि चलें तकरीबन ढाई बॉक्सेस जो हैं वो इसके नीचे हैं, और बाकी जो पिंक वाले बॉक्सेस हैं 4 वो इस लाइन के ऊपर है। अब ये जो येलो वाले बॉक्सेस हैं इनके साथ राइट साइड पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शनल, ब्रैकेट बनाई हुई है। और जो पिंक वाले बॉक्सेस हैं उनके साथ राइट साइड पे ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ये जो 3 बॉक्सेस येलो हैं ये हैं ट्रांजैक्शनल, और जो 4 बॉक्सेस जो पिंक है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे से इनइफेक्टिव लीडरशिप वो स्टार्ट हो रही है। इनफेक्टिव है और जैसे-जैसे बॉक्सेस ऊपर जाते जाते हैं तो वो इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ती जाती है। और इसी तरह अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो लेफ्ट साइड पे जो है वो पैसिव हैं, और जो जैसे-जैसे राइट साइड पे जाते जाते हैं तो वो एक्टिव में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाला बॉक्स है लिस्टस्फेयर। तो लिस्टस्फेयर को अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज मोस्ट इनफेक्टिव एंड मोस्ट पैसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और टॉप वाला जो पिंक बॉक्स सबसे ऊपर वाला वो है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, सो दैट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एक्टिव लीडरशिप स्टाइल। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं जी। लिस्टस्फेयर क्या है? लिस्टस्फेयर है एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो कि एक्चुअली लैक ऑफ लीडरशिप है। लेज़र फेयर का मतलब है नो लीडरशिप एट ऑल, कि उसमें कि लीडर प्रेज़ेंट है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। जो भी चीज़ें होती जा रही हैं, वो किसी चीज़ को ना रोक रहा है, ना किसी चीज़ को वो फिक्स करने की कोशिश करता है, वो कुछ भी नहीं करता। इसे हम कहते हैं लेज़र फेयर। तो आप देख सकते हैं कि ये स एक वो जैसे मैंने बताया कि ये पैसिव स्टाइल है, इसमें लीडर कुछ भी नहीं करता और ये हाइली इनइफेक्टिव है, क्योंकि जब लीडर कुछ भी नहीं करेगा तो ज़ाहिर है वो इनइफेक्टिव होगा, तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद नेक्स्ट जो इससे थोड़ा-सा बेहतर है वो आ जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
अब ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये है कि इसमें लीडर सिर्फ उस वक़्त एक्टिव होता है जब उसे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया, फिर वो थोड़ा-सा एक्टिव होता है और वो चीज़ों को मैनेज करता है और फिर दोबारा सो जाता है। अनलेस कि फिर दोबारा कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा काम ख़राब ना हो जाए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की भी आगे 2 टाइप्स हैं, ये हम देख लेते हैं। ये अगर आप इस स्लाइड में देखें तो within management by exception, there are active and passive routes. Management by exception, active means that the leader continually monitors each subordinate's performance and takes immediate corrective action when something goes wrong. Management by exception, passive leaders do not monitor employee performance and wait for serious issues to come up before taking any corrective action. तो इसमें भी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव है, उसमें वो लीडर या मैनेजर बिल्कुल सोया रहता है, वो सिर्फ तभी जागता है जब कोई बहुत ही सीरियस इशू हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव वो इससे थोड़ा-सा बेहतर है। उसमें लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को कंटीन्यूअसली वो उसको मॉनिटर करता है और करेक्टिव एक्शन लेता है। लेकिन ओवरऑल जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ये भी एक पैसिव टाइप ऑफ लीडरशिप ही है। आगे आ जाए उसके बाद आ जाता है जी कंटीजेंट रिवार्ड। तो कंटीजेंट रिवार्ड ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से और थोड़ा-सा बेहतर है। इसमें लीडर थोड़ा-सा विजिलेंट होता है और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को रिवार्ड करता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें जो लीडरशिप की जो फिलॉसफी है वो ये होती है कि अगर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो उनको रिवार्ड मिलेगा और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इसके ज़रिए लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को थोड़ा-सा मोटिवेट करने की ट्राई करता है। उसके बाद जो 4 पिंक बॉक्सेस हैं, वो चारों डायमेंशंस हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, दैट इज़ अ पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल, और जिसका फोकस होता है सबऑर्डिनेट्स को या फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म करने पे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट इज़ लिंक्ड विद पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। तो इसकी 4 डायमेंशंस हैं: इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहली डायमेंशन है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है कि इसमें जो इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन का मतलब है कि जो लीडर है, वो अपने फॉलोअर्स को इंडिविजुअल अटेंशन देता है और हर फॉलोअर को इंडिविजुअली वो उसको कंसिडर करता है, उसकी नीड्स को देखता है और उनकी नीड्स को फुलफिल करने की ट्राई करता है। दूसरी डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इसमें जो लीडर है वो अपनी फॉलोअर्स को इंटेलेक्चुअली मोटिवेट करता है कि वो इंटेलेक्चुअली अपनी विज़डम को, अपनी इंटेलिजेंस को काम में लाएँ और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस वो ढूँढे प्रॉब्लम्स के। और थर्ड है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। तो इसके ज़रिए जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने जो वे ऑफ वर्क है उससे। और लास्ट है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। को चूँकि लीडर को उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आइडियलाइज़ करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में लीडर खुद एक अच्छी और अच्छी पर्सनैलिटी का वो हामिल होता है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको आइडियलाइज़ करते हैं और उसके उससे इन्फ्लुएंस होके फिर वो भी उससे ऐसा बनने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से लीडर फिर अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसको डिटेल से आपने पढ़ लेना है। ये देखें सारी इसकी जो स्लाइड्स हैं। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे ये ट्रांज़ैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जितनी भी हमने अभी की हैं डायमेंशंस पढ़ी हैं, उनको ये यहाँ पे वन लाइन में डिफाइन किया हुआ है। जैसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं लिस्ट फिर से। एब्डिकेट्स रिस्पांसिबिलिटीज़, अवॉइड्स मेकिंग डिसीजंस। एब्डिकेट का मतलब है कि वो रिस्पांसिबिलिटी को अवॉइड करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पैसिव इंटरवीन्स ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। Management by exception, active, watches and searches for deviations from rules and standards, takes corrective action. और contingent reward है, contracts exchange of rewards for effort, promises rewards for good performance, recognizes accomplishments. और transformational leadership में individualized consideration है, gives personal attention, treats each employee individually, coaches, advises. Interactive stimulation है, promotes intelligence, rationality and careful problem solving. Inspirational motivation है, communicates high expectations, uses symbols to focus efforts, expresses important purposes in simple ways.
Idealized influence है, provides vision and sense of mission, instills pride, gains respect and trust. ये हमने पढ़ लिया, तो ये आपके आगे इसकी डिटेल है वो आपने पढ़ लेनी है। तो ये है जी ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी ऑथेंटिक लीडर्स। ऑथेंटिक लीडर्स को नो हू दे आर, व्हाट दे बिलीव इन एंड वैल्यू एंड एक्ट अपॉन दोज वैल्यूज एंड बिलीव्स। तो ऑथेंटिक लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो लीडर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो ऑथेंटिसिटी के साथ वो काम करते हैं और वो इस तरह के बिहेवियर्स में एंगेज नहीं होते जो कि स्कैंडलस हों, जो कि फ्रॉडलेंट हों, जो कि चीटिंग वाले बिहेवियर्स हों। तो मेरा ख़्याल है इसकी आगे डिटेल हाँ जी है। इसकी 4 डायमेंशंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। Authentic leaders are described as high on moral character and those who are deeply aware of how they think and behave and are perceived by others as being aware of their own and others' values, morals, perspective, knowledge and strength। तो इसकी 4 डायमेंशंस हैं पॉजिटिव मॉरल पर्सपेक्टिव, सेल्फ अवेयरनेस, बैलेंस प्रोसेसिंग एंड रिलेशन ट्रांसपेरेंसी। इसकी बेसिक ये 4 डायमेंशन है। बाकी ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैपिटल और ऑथेंटिक बिहेवियर ये इसकी डायमेंशन नहीं है। तो इसकी 4 डायमेंशन है पॉजिटिव मॉरल पर्सपेक्टिव, सेल्फ अवेयरनेस, बैलेंस प्रोसेसिंग और रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी। Positive moral perspective क्या है? The positive moral perspective dimension highlights that authentic leadership requires the leader's actions to be based on internalized positive values and higher moral character। तो वो जो लीडर है, ऑथेंटिक लीडर, वो मोरालिटी के ऊपर बिलीव करता है। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो जो ऑथेंटिक लीडर है वो अपनी जो वर्थ है और जो अपने इसकी पर्सनैलिटी है वो उससे अवेयर होता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स, नॉलेज और वीकनेसेस का पता होता है और ये चीज़ वो ओपनली कम्युनिकेट करता है अपने फॉलोअर्स के साथ। अ, बैलेंस प्रोसेसिंग है कि वो जो लीडर है वो अ, ऑब्जेक्टिवली वो चीज़ों को वो कंसीडर करता है और वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव और सबकी ओपिनियन लेता है अपने फॉलोअर्स की भी और फिर वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कोई डिसीजन करता है। और रिलेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो उसकी जो ऑथेंटिक लीडर है उसके ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है दूसरों के साथ। तो ये इसकी डायमेंशन है। उसके बाद आती है जी एथिकल लीडरशिप। ये भी ऑथेंटिक लीडरशिप से मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट है कुछ डिफरेंसेस के साथ। ब्राउन एट al defined ethical leadership as the demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and interpersonal relationships and the promotion of such conduct to followers through two-way communication, reinforcement and decision making। तो एथिकल लीडरशिप में जो इस तरह का कंडक्ट लीडर्स अंडरटेक करते हैं जो कि एथिक्स के ऊपर बेस करता है और वो इस तरह का कंडक्ट वो अपने फॉलोअर्स में भी इंस्टिल करते हैं। तो इसको आप पढ़ें डिटेल से क्योंकि इसमें डिफरेंट जो मोरालिटी की और एथिक्स की इसमें बात होती है। उसके बाद आती है जी सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप में जो लीडर है वो खुद एज़ अ सर्वेंट और एज़ अ वर्कर वो खुद काम करता है, वो खुद जिसे कहते हैं लीड बाय एग्ज़ाम्पल करता है। जिसकी डेफिनिशन है जो कि ग्रीनलीफ ने दी है, द सर्वेंट लीडर इज़ सर्वेंट फर्स्ट। इट बिगिन्स विद द नेचुरल फीलिंग दैट वन वांट्स टू सर्व, देन कॉन्शियस चॉइस ब्रिंग्स वन टू एस्पायर टू लीड। तो जो सर्वेंट लीडरशिप है उसमें जो लीडर है वो खुद सर्वेंट होता है। और वो खुद सर्व करता है और वो खुद सामने आता है और वो लीड बाय एग्जांपल करता है। इसकी डायमेंशंस ये हैं conceptualizing emotional healing, putting followers first, helping followers grow and succeed, behaving ethically, empowering और creating value for the community। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फॉलोअर्स के ऊपर फोकस है और लीडिंग बाय एग्जांपल के ऊपर फोकस है। अ, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमने पढ़ी हैं एथिकल लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जैसे स्पिरिचुअल लीडरशिप है और अ, कुछ डार्क साइड्स हैं वो तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लीडरशिप में आता है ट्रस्ट का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ट्रस्ट एंड लीडरशिप। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट एग्जिस्ट व्हेन यू एग्री टू make yourself vulnerable to another because you have a positive expectation for how things are going to turn out। तो इसमें ट्रस्ट में ये होता है कि एक ऐसी ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि आप जिसमें आप अपने आप को वल्नरेबल बना देते हैं दूसरे दूसरे के लिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है दूसरे से कि वो आपको पॉजिटिवली लेके चलेगा, चाहे ऐसा हो या ना हो हकीकत में। तो इसमें जो ट्रस्ट आता है उसके बाद डिजायर्ड एक्शंस और फिर डिजायर्ड एटीट्यूड्स। तो ठीक है जी, हमारा चैप्टर खत्म हो गया दूसरा लीडरशिप वाला। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में चीजें।